खबर है उत्तर प्रदेश से, सीएम योगी के राज्य से, जहां भाजपा की सरकार है, बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। कुलदीप सिंह सेंगर, अजय मिश्र टैनी, ये वो नाम है जो गंभीर अपराध करने के बावजूद भी आज मजे में हैं। जेल में सलाखों में थे लेकिन फिर भी मजे में थे। मैं आपको ये नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनका नाता बीजेपी से है और ये कोई भी अपराध कर दें तो इनके लिए जेल की सलाखों में जाना शायद असंभव है, क्योंकि ये बीजेपी से जुड़े हैं। ताजा मामला अयोध्या का है, जहां अयोध्या में एक बार फिर इस रामनगरी को गंदा किया गया है, एक बार फिर इस रामनगरी पर दाग लगाया गया है। मैं आपको पहले मामला बता दूं कि आखिर यह है क्या। चंद्रशेखर आजाद इसको ट्वीट करते हैं और इस मामले की जानकारी देते हैं। वो बताते हैं कि यह अयोध्या का राम राज्य है। गर्भवती शिक्षिका सुप्रिया पटेल की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। योगी पुलिस हत्यारोपी बीजेपी नेता पुत्र को बचाने के लिए शिक्षिका का चरित्र हनन करने पर उतारू है। बहन के परिजनों को मान सम्मान इंसाफ दिलाने के लिए जल्द ही अयोध्या आऊंगा। सकते हैं आप, बीजेपी का नाता है इससे, आरोपी बीजेपी का है, बीजेपी से संबंध है और इसलिए उसे बचाया जा रहा है। शिक्षिका गर्भवती सुप्रिया पटेल नाम है उसका और इसकी हत्या कर दी जाती है। जरा सोच सकते हैं कितना बड़ा अपराध कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश से बार बार ऐसी खबरें क्यों आती हैं, क्यों बार बार वहां पर ऐसी घटनाएं घटती हैं। जरा सोचिए, एक शिक्षिका जो कि बच्चों को पाठ पढ़ाती है, उनका भविष्य बनाने के लिए, उनको जिंदगी का, इंसानियत का पाठ पढ़ाती है, उसकी किस तरह से बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको एक खबर बताई थी अयोध्या से, जहां एक पुजारी, मंदिर का महंत, किस तरह से 20 वर्षीय दलित लड़की से दुष्कर्म कर देता है और वो पुजारी, उसकी 3 बेटियां हैं। जरा सोचिए, ये अयोध्या से खबरें, अयोध्या को आखिर गंदा क्यों करने तुले हुए हैं ऐसे लोग। क्या इन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इन पर कोई कड़े कानून के तहत इन्हें तुरंत जेल में नहीं डाल देना चाहिए? क्या वो मंदिर का पुजारी हो या फिर कोई बीजेपी नेता, अपराध अपराध है या नहीं देखना चाहिए? क्या अपराध, इनके जुर्म, जो सजा है, जो कानून है, वो इनके लिए अलग और गरीबों के लिए अलग है? जो न्याय मिलता है वो अमीरों को अलग और गरीबों को अलग मिलता है? सोचने वाली बात है सर। अयोध्या से बार बार खबरें आ रही हैं, उत्तर प्रदेश से खबरें बार बार आ रही हैं और क्यों इन्हें बचाया जा रहा है। अजय मिश्र टैनी एक ऐसा नाम है जो आपने सुना होगा, मंत्री, उनका बेटा मूंछों को ताव देता हुआ निकलता है पुलिस वालों के साथ। कुलदीप सिंह सेंगर जब पुलिस वालों के साथ निकलते थे तो वो हंसते हुए निकलते थे। यह है बीजेपी का राज, यह है सच्चाई। मैं नहीं जानता कि वो जेल में है या नहीं, या उन्हें कितनी सजा मिली है, लेकिन जहां भी हैं वो मजे से हैं, क्योंकि वो बीजेपी पार्टी से हैं। एक विधायक हैं तो दूसरा मंत्री का बेटा है। और ये जो खबर है अयोध्या से, ये भी बीजेपी नेता से जुड़ी हुई है। मैं आपका ध्यान इसलिए इस तरफ खींच रहा हूं, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी नेता पुत्र को बचाने के लिए शिक्षिका का चरित्र हनन करने पर उतारू है। बीजेपी नेता जिनकी राज्य में पार्टी है, सरकार है तो क्या कुछ भी करेंगे? सोचने वाली बात है। यूपी में बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्यों यूपी से बार बार? अभी मथुरा की एक ताज़ी घटना है, 4-5 युवक वहां एक मुस्लिम को पकड़ लेते हैं। आपने कई घटनाएं देखी होंगी उत्तर प्रदेश में, कभी दलितों पर तो कभी मुस्लिमों पर। उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी सवाल उठते हैं, कैसे सहारनपुर पुलिस जो है उस पर किस तरह से सवाल या निशान खड़े हुए, किस तरह से उन्होंने हवालात में युवकों की पिटाई की और वो बाद में कोर्ट ने बरी कर दिए उन्हें बेकसूर बताते हुए। और यूपी पुलिस, सहारनपुर पुलिस कहती है कि ये हम नहीं थे। क्या इन पर एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या बीजेपी नेताओं को छोड़ देना चाहिए? सोचने वाली बात है साहब। लड़के जो सहारनपुर के थे उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, पीटती है और वीडियो बीजेपी नेता शेयर करते हैं। आखिर बीजेपी नेता और पुलिस में क्या संबंध हो सकता है? सरकार इनकी है तो कुछ भी कर सकते हैं। यही बात सामने आती है और यही बात इसलिए सामने आ रही है क्योंकि चंद्रशेखर भीम आर्मी के नेता वो अब अयोध्या जाएंगे और इसके लिए आवाज उठाएंगे, इसके लिए लड़ेंगे, इसे न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे। वो भी किसी की बेटी है,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है बीजेपी, और बेटियों के साथ क्या होता है वो भी आप देख लीजिए। वो भी किसी की बेटी थी जिसको कुलदीप सिंह सेंगर ने उस परिवार पर कितना अत्याचार किया, वो भी किसी की बेटी थी जिस बेटी ने इन पर आरोप लगाया। और ये भी किसी की बेटी है जिस बेटी की हत्या कर दी बेरहमी से, गर्भवती बेटी। जरा सोच के देखिए कि उसके अंदर एक जान थी जो इस जिंदगी में आने वाली थी, उसकी खुशी लाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने उसे कुचल दिया। ये राम राज्य की खबरें हैं, अयोध्या की खबरें हैं, रामनगरी की खबरें हैं, जहां खुलेआम इस पवित्र स्थान को बदनाम किया जाता है। बार बार इस पवित्र स्थान से ऐसी खबरें सामने आती हैं कि इस स्थान पर दाग लगा दिया जाता है, राम के नाम को बदनाम किया जाता है। उस जगह से ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो दिल को झकझोर देती हैं। बहरहाल अब इन्हें सजा क्या मिलनी चाहिए ये जनता सबसे पहले और सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से बताएगी, क्योंकि जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।